हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 2 मैट्रिसेस का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था मैट्रिक्स क्या होता है, उसका डेफिनेशन, और उसमें देखे थे जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। फिर कोई दिया गया मैट्रिक्स है तो उसका हम लोग ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, उस मैट्रिक्स में कोई एलिमेंट के पोजीशन को हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, पता करते हैं। जैसे एक कोई ये मैट्रिक्स है, मान लेते हैं ये मैट्रिक्स ए है 2 3 4 6 8 0 -1 4 2 2 1 4 इस तरह से। तो बताइए इसमें जो है इसका ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर के लिए बोले थे नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे रो की संख्या कितना है, देखिए ये 1 रो, फिर 2 रो, ये है 3 रो। कॉलम कितना है 1 2 3 4 कॉलम। और ऑर्डर को कहाँ लिखा आता है, तो मैट्रिक्स के राइट हैंड के बॉटम में। तो यहाँ पे हो जाएगा रो कितना 3 और कॉलम कितना है 4, मतलब 3/4 लिखा हुआ है। 3 × 4 मतलब पढ़ेंगे इसको 3/4। और ये भी बोले थे जितना इसका ऑर्डर होगा, यदि क्या है 3 4 हो जाएगा 12, मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर 12 एलिमेंट होंगे। मतलब हम लोग ये भी बोले थे कि यदि कोई मैट्रिक्स में ये पता चल जाए कि उस पर जो है एलिमेंट का संख्या कितना है, तो उसके बाद हम लोग उसका पॉसिबल ऑर्डर निकाल सकते हैं। पॉसिबल ऑर्डर यदि मान के चलिए देखो मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट है, 12 एलिमेंट है, तो इससे पॉसिबल मैट्रिक्स क्या क्या हो सकता है, तो 1/12 ऑर्डर का हो सकता है, 12/1, 3/4, 4/3, 6/2, 2/6, और कुछ हो सकता है क्या। मतलब इसको क्या करना है, 2 नंबर के मल्टीपल में हम कितना लिख सकते हैं। तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर 6 तरह का मैट्रिक्स बन सकता है, जिसका ऑर्डर इस तरह से हो सकता है क्रमशः। तो ठीक, तो इतना हो गया ऑर्डर। हम लोग देखे थे पोजीशन। तो क्या है, यदि देखिए इस एलिमेंट का पोजीशन पता करना है, मतलब पोजीशन मतलब उसका एड्रेस, उसका स्थान। तो देखिए यह जो एलिमेंट 8 है वह कि कौन सा रो कौन से कॉलम में प्रेजेंट है। तो देखिए ये मेरा कौन सा रो है, सेकेंड रो में प्रेजेंट है। कॉलम कितना है, सेकेंड कॉलम में। तो इस 8 का पोजीशन हो जाएगा 8 2 2, मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और ये हो जाएगा 8। यहाँ पे 22 नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना 8 2 2, मतलब सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम का एलिमेंट कौन सा है 8। हम लोग ये भी देखे थे इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं उसको एलिमेंट बोला जाता है, एंट्री बोला जाता है, एंटिटीज़ बोला जाता है, लेकिन इन जनरल उसको एलिमेंट्स ही कहा जाता है। खैर इतना हम लोग जो है डिस्कस किए हुए थे। चलिए उसी आधार पर हम लोग जो है आज एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं कोई मैट्रिक्स को हम लोग कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे। देखिए हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं, बोलता है कंस्ट्रक्ट अ 3/3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, इतना दिया हुआ है। एलिमेंट्स को डिफाइंड कर दिया है कि 2i - 3j है, और हम लोग को जो मैट्रिक्स जो कंस्ट्रक्ट करना है वो कितना ऑर्डर का होगा 3/3। 3/3 मतलब उसमें 3 रो एंड 3 कॉलम होंगे, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स होंगे। तो क्या है, लेट कर लीजिए इसको सॉल्यूशन के लिए। लेट कोई मैट्रिक्स ए, तो जनरल रिप्रेजेंटेशन जैसे होता है, तो कितना 3 रो 3 कॉलम, तो इसको जो है 3 रो हो जाएगा 3 कॉलम। तो यहाँ पे एक एलिमेंट, यहाँ जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहीं पे एलिमेंट ना होता है। 3 रो 3 कॉलम, तो पहला हो जाएगा A11, मतलब वह एलिमेंट जो पहला रो पहला कॉलम पे होगा। A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये हो जाएगा 3/3। ये हम लोग अपने से लिखें क्योंकि ऐसा हम लोग पढ़े हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन में, कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हमको निकालना हो इसको हम लोग लिख देंगे। मतलब A11 लिखे, मतलब वह एलिमेंट हमको निकालना है जो पहला रो और पहला कॉलम पे प्रेजेंट है। तो यार इस एलिमेंट का डिफाइंड यहाँ पे किया गया है, Aij बराबर 2i - 3j है। यहाँ पे i × j हो, i + j हो, i / j हो, यहाँ पे डिफिनेशन कुछ भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। और हमको इन सभी जो एलिमेंट का वैल्यू निकालना है, देखिए गिवन है
गिवन क्या है, ए आई जे बराबर है 2i माइनस 3j, तो देयरफॉर हो जाएगा A11, मतलब i जहाँ पर 1, j जहाँ पे 1, मतलब i जो i होता है किसको रिप्रेजेंट करता है, रोज़ को, एंड j कॉलम्स को। तब ये कौन सा है, पहला रो पहला कॉलम, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, तो हो जाएगा 2 माइनस 3 इजिकल टू माइनस 1। फिर कौन सा एलिमेंट है, A12, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2, मतलब 2 यहाँ पे आई जहाँ पर 1 है, फिर जे जहाँ पर कितना है 2 है, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 6 हो जाएगा माइनस 4। A13 तो हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3, तो 2 माइनस 9 हो जाएगा माइनस 7। फिर कितना है A21, तो हो जाएगा कितना 2 इंटू, यहाँ पे है 2i, तो जगह 2 फार्मूला वाला दिया हुआ सो, और i यहाँ पर है 2 माइनस 3 इंटू जे यहाँ पर कितना है 1, तो हो जाएगा 4 माइनस 3 इजिकल टू 1। फिर हो जाएगा A22, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा 4, 2 2 जा 4 माइनस 6 हो जाएगा माइनस 2। फिर है A23, A23 तो हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस, फिर कितना है 3, जे यहाँ पर कितना है 3, तो हो जाएगा 4 माइनस 9 इजिकल टू माइनस 5। अब जो है कितना हो जाएगा A31 तो हो जाएगा कितना 2 इंटू, ये आएगा यहाँ पर कितना है 3 माइनस 3 इंटू जे यहाँ पर कितना है 1, तो हो जाएगा 6 माइनस 3 इजिकल टू 3। एक बार चेक कर लेंगे, नीचे आपको दिखाई दे रहा नहीं, चलिए राइट साइड लिखते हैं। फिर कितना हो जाएगा A32, तो हो जाएगा 2 इंटू आई जहाँ पर 3 माइनस 3 इंटू जे जहाँ पर कितना है 2, तो हो जाएगा 6 माइनस 6 इजिकल टू 0। हो जाएगा A33, तो 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2 वही ना होगा, 2 इंटू 3 3 इंटू 2, तो हो जाएगा 6 माइनस 6 इजिकल टू 0। यहाँ तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए हमको जो है जितना एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स का वैल्यू हम लोग का क्या हो गया है, आ चुका है। जब एलिमेंट का वैल्यू आ चुका है तो सिंपली क्या करेंगे, उसका हम लोग वहाँ पे पुट कर देंगे, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, वो जो है वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। यहाँ से देखिए एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ 3 है ना, तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ हो जाएगा -9, तो यहाँ हो जाएगा -3। तो देयरफॉर मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा बाबू, A11 के यहाँ पे कितना आया वैल्यू मेरा -1, फिर कितना है -4, फिर कितना आया -7, फिर कितना है 1 -2 -5 3 0 -3, और इसका ऑर्डर कितना हो गया 3/3। तो ये मेरा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर, मतलब उस मैट्रिक्स का जो 3/3 ऑर्डर का है, और उसका जो AI एलिमेंट जो डिफाइंड किया गया है वो कितना था 2i माइनस 3j। तो इस तरह से ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब यदि ऐसा और कोई क्वेश्चन रहेगा तब बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। खैर इसको मैं नोट कर सकते हैं। अब जो हम लोग देखते हैं इसके आगे, अब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में जो है हम लोग उसमें जो टाइप आएंगे उसका हम लोग शॉर्ट में देखेंगे। हालांकि उसका विशेष डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल वो आपका जो है नोट्स में गया है, आप वहाँ से देखे होंगे। तो खैर चलिए, पहला जो मैट्रिसेस है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, पहला है रॉ मैट्रिक्स। आप तो इसी को बुलाता है रॉ वेक्टर, दोनों सेम चीज़ है। रॉ वेक्टर बोलें आप तो रॉ मैट्रिक्स बोलें, दोनों क्या है सेम चीज़ है। अब देखिए बोलता है रॉ मैट्रिक्स क्या होता है, वैसा मैट्रिक्स, सिंपल जो है हम एकदम छोटा छोटा डेफिनेशन बताते चलेंगे अभी, और इसका जो और जो बड़ा वाला जो डेफिनेशन है डिटेल में आपका जो है नोट्स में लिखा हुआ है। क्या बोलता है वैसा मैट्रिक्स, रॉ मैट्रिक्स क्या होता है, वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिंगल ओनली वन रो हो। क्या बोलें, वैसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो,
वनली वन रो। वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो उसको क्या बुलाता है, रॉ मैट्रिक्स या तो फिर रॉ वेक्टर। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है, एक रो तो 1 2, हाँ एक चीज़ और, जो एलिमेंट जो हम लोग देंगे लिखेंगे तो एलिमेंट के बीच में कॉमा नहीं दीजिएगा। ये चीज़ बताना भूल गए थे, ध्यान दीजिएगा। जो एलिमेंट लिखेंगे उसके बीच में कॉलम जो है कॉमा नहीं दीजिएगा, उसको डिस्टेंस मेंटेन करके लिखिएगा। क्या है, ए बराबर मान लीजिए 1 2 3, इसमें रो की संख्या कितना है, देखिए रो की संख्या है 1, कॉलम कितना है 1 2 3, मतलब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा बाबू, तो हो जाएगा 1/3। इस तरह से 1/3, मतलब देखिए इसमें कितना रो है, तो एक रो है, तो इसको बोलेगा किस तरह का मैट्रिक्स है, तो इसको बोलेंगे रॉ मैट्रिक्स है। दूसरा एग्जांपल यदि बोले, मान लेते हैं कोई एलिमेंट है 5, इसमें रो की संख्या कितना है 1, कॉलम की संख्या कितना है 1, तो इसका कितना हो जाएगा ऑर्डर 1/1, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रॉ मैट्रिक्स बोलेंगे। ये भी मेरा रॉ मैट्रिक्स का टाइप है। इसमें और एलिमेंट बढ़ा दें, मान के चलिए मैट्रिक्स है 1 2 4 6, और इधर यहाँ एलिमेंट है, यहाँ एलिमेंट है, यहाँ एलिमेंट है, यहाँ पूरा एलिमेंट है, लेकिन जो भी है वह सिंगल रो में है, तो उसको क्या बोलेंगे, रॉ मैट्रिक्स। तो इस तरह से हो गया। दूसरा उसी तरह से है कॉलम मैट्रिक्स, तो बोला जाए उसको कॉलम वेक्टर। तो इसमें वही चीज़, इसमें जो है रॉ मैट्रिक्स में क्या बोला जाए कि ओनली वन रो, उस तरह इसमें हो जाएगा ओनली वन कॉलम। वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा, रो की संख्या कितना हो उससे हमको मतलब नहीं। जैसा कि यहाँ देखें, इसमें से रॉ मैट्रिक्स में सिर्फ रो की बात करें, रो सिर्फ एक रहेगा, कॉलम 2 4 10 15 20 कितने रहे उससे हमको मतलब नहीं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 कितना है, हमको कॉलम से लेना नहीं था, हमको हाँ रो जिसमें एक रो होगा रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें क्या एक कॉलम होगा। इसमें रो की संख्या कितना हो उससे हमको मैटर नहीं करता है। जैसे 1 4 6 8, देखिए इसमें रो कितना है, ये हो जाएगा पहला रो, ये हो जाएगा दूसरा रो, ये हो जाएगा तीसरा रो, ये हो जाएगा चौथा रो। कॉलम कितना है 1, पहले क्या लिखा था ऑर्डर में, तो रो की संख्या लिखाता है 4/1, ये हो जाएगा इसका मैट्रिक्स जो है ऑर्डर। दूसरा मान लीजिए कोई एक बी, एक कोई मैट्रिक्स है, चलिए मान लीजिए 5 ही, इसका ऑर्डर कितना है, तो ये पहला रो पहला कॉलम है तो 1/1। अब देखिए तो ये भी मेरा कैसा एग्जाम्पल है, तो कॉलम मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। अब यहाँ से एक कॉमन सवाल पूछा जा सकता है कि वैसा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए जो रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। उस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए जो रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स है। तो बताइए, देखिए ये जो मैट्रिक्स है ये 1/1 है, ये क्या है मेरा रॉ मैट्रिक्स भी है। ये जो मैट्रिक्स लिए एग्जाम्पल वो मेरा क्या है, कॉलम भी मैट्रिक्स भी है, तो इसका ऑर्डर कितना है 1/1, इसका ऑर्डर 1/1। मतलब वैसा मैट्रिक्स जो रॉ मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा, तो 1/1। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए वहाँ से तो एक क्वेश्चन वहाँ से पता हो जाएगा कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 1/1, जो क्या होगा रॉ मैट्रिक्स भी हो सका और कॉलम मैट्रिक्स भी होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला जो टाइप है मैट्रिक्स का, वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तीसरा नंबर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हालांकि ये जो है आपको नोट्स में नहीं लिखा होगा, नहीं लिखे हैं, खैर इसको देख लीजिए। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम लोग बोले थे इन जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स में, को मैट्रिक्स का जो है जनरल रिप्रेजेंटेशन में उसको बोले थे उसका ऑर्डर क्या होता है, तो m/n। क्या बोले थे, m/n। मतलब m/n मतलब होता है एक किसको रिप्रेजेंट करता है, m को, तो नंबर ऑफ रोज को, n किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो क्या होता है वैसा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, वैसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। एकदम शॉर्ट में देखिए क्या बोले, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या बराबर नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू कॉलम की संख्या, दैट इज, इसको इस तरह बोल सकते हैं m इज नॉट इक्वल टू n।
वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं हो उसको क्या बुलाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखिए ये जो मैट्रिक्स है इसमें रो कितना है 4, कॉलम कितना है 1, तो 4 इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये जो मैट्रिक्स ए हुआ उसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स देखिए इसका ऑर्डर है 1/3, यहाँ रो 1 है कॉलम 3 है, ये दोनों अलग अलग है, बराबर नहीं है, मतलब इसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन यदि बोला जाएगा इसको, देखिए यहाँ पे क्या है 1/1, मतलब जितना वहाँ पे नंबर ऑफ रो है वहाँ पे उतना क्या है, नंबर ऑफ कॉलम भी उतना ही है, तो उसको हम जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। दिस इज नॉट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, बट ये जो मैट्रिक्स है वह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो हो जाएगा क्या मेरा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और एग्जाम्पल तो यहाँ बता ही दिए। अब हम लोग देखते हैं चौथा जो है उसी में स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे हम लोग भी जानते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर किसको बोलाता है, वर्ग, मतलब जहाँ पे लंबाई और चौड़ाई क्या हो, बराबर हो, मतलब लेंथ ब्रेथ दोनों बराबर, तो उसको बोलाता है स्क्वायर। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम यदि बराबर होंगी तो बोला जाएगा उसको स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, जहाँ पे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट इज, ये भी बोल सकते हैं m बराबर क्या चीज़ n। तो एग्जाम्पल लीजिए पैसा, जैसे कभी एक कोई मैट्रिक्स A है लिए थे, इसे एक मैट्रिक्स M ये है, इसका ऑर्डर क्या है 1/1, मतलब जहाँ रो की संख्या 1 है और कॉलम की संख्या 1 है तो इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, यदि B कोई मैट्रिक्स है 2 4 0 1, इसमें रो की संख्या कितना है, 2 रो हैं, कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम हैं, तो इसको जगह 2/2, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर हैं। मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स है 1 0 4 6 8 -1 3 2 5 6 4 2 1 5 7 9, देखिए यहाँ पे ये कितना है, इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं 1 2 1 2 3 4, कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4, मतलब 4/4, तो इसको क्या बोलेंगे, कैसा मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल ये हो गया, मतलब जहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसको क्या बोला जाएगा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाएगा। अब उसी में हम लोग का है 5वां नंबर में हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, अब बताइए हम लोग जानते हैं हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है, वैसा लाइन जो पड़ी लाइन, हिंदी में बोले पड़ी लाइन को हॉरिजॉन्टल और खड़ी लाइन को वर्टिकल, हम लोग जानते हैं। तो जो लाइन सोया हुआ है तो उसको क्या था, उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोला जाता है। तो उसी तरह से क्या है, वैसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, अब बताइए इस तरह एक कोई है तो यहाँ पे एक एलिमेंट इधर 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 इधर, तो देखिए यदि ऐसा है तो यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, रो कितना है, मतलब 1 है, यदि हो सकता है मतलब रो 1 है और यहाँ कॉलम कितना है, ज़्यादा है, मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो की संख्या कॉलम की संख्या से क्या होगा, कम होगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स। वैसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ रो क्या हो जाएगा, कम होगा, किससे, नंबर ऑफ कॉलम से, तो उसको क्या बोला जाएगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोला जाएगा। जैसे ए मैट्रिक्स लिए, ए मैट्रिक्स क्या है, दोनों बराबर है, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। जैसे मान के ए ले लिए, रो की संख्या से 1 4 6 8 7, तो ये मेरा किसका एग्जाम्पल है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का। इसमें देखिए रो कितना है, नंबर ऑफ हेयर, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू है 1, फिर क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू कितना है 4। तो देखिए यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रो की संख्या कम है और कॉलम की संख्या क्या है, ज़्यादा है। तो यह जो एग्जाम्पल हुआ किसका एग्जाम्पल हुआ, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का हुआ। इसी में यदि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ जो है रो की संख्या 1 हो, जैसे देखिए ऐसा एक एग्जाम्पल इसको लीजिए 2 4 0 1 5 7 1 2 3 4 6 -1 -2 0 8, ऐसे ले लीजिए।
अब देखिए यहाँ पे रो कितना है, देखिए रो 1 2 3, रो की संख्या 3, कॉलम कितना है 1 2 3 4 5, कॉलम है 5, ऑर्डर कितना हो गया 3/5। तो देखिए यहाँ पे क्या है, रो की संख्या कम है, कॉलम की संख्या ज़्यादा है। क्या वो डेफिनेशन, नंबर ऑफ रोज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, मतलब रो की संख्या कम होगा, कॉलम की संख्या ज़्यादा होगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोला जाएगा। वैसा नहीं कि जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, वैसा कोई जरूर नहीं। यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि नंबर ऑफ रो की संख्या कम, कॉलम की संख्या ज़्यादा, तो उसको बोला जाएगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब उसी में देखिए हम लोग जो है अगला देखेंगे, छठा नंबर, हॉरिजॉन्टल हो गया, उसका हो जाएगा वर्टिकल। तो वर्टिकल में क्या होगा, जस्ट इसका ऑपोजिट, वर्टिकल में जस्ट इसी का ऑपोजिट, छठा नंबर। वर्टिकल मैट्रिक्स, तो इसमें हो जाएगा नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन, ये हो जाएगा नंबर ऑफ कॉलम्स। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या ज़्यादा होगा और कॉलम की संख्या कम होगा, उल्टा इसी का, तो उसको क्या बोला जाएगा, तो वर्टिकल मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल 1 2 5 6, इसमें देखिए रो की संख्या कितना है, रो है पहला रो, ये है दूसरा रो, ये है तीसरा रो, ये चौथा रो, तो हो जाएगा 4 बाय कॉलम कितना है 1। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 4 इज ग्रेटर देन 1, मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ रो, यहाँ पे है रो मतलब m बराबर 4, कॉलम कितना है n बराबर 1, तो यहाँ बोल सकते हैं m इज ग्रेटर देन n, दैट इज यहाँ ये भी लिख सकते हैं m इज ग्रेटर देन n, यहाँ पे लिख सकते हैं m इज लेस देन n। तो क्या हो जाएगा, इस तरह के मैट्रिक्स को वर्टिकल मैट्रिक्स। सिर्फ उसी तरह एक और एग्जांपल ले सकते हैं, ऐसा 2 4 6 2 4 5 1 2 1 2 0 -1 2 3 4 5 6 8 9 -1, इधर ये 4 5 1 2 1 5, इस तरह से, उससे क्या दिक्कत है। अब इसमें रो की संख्या कितना है, देखिए 1 2 3 4 5, रो की संख्या 5, कॉलम कितना है 1 2 3 4, कॉलम कितना है 4। देखिए यहाँ पे रो की संख्या क्या है, ज़्यादा है, कॉलम की संख्या कम है, तो ये मेरा किस तरह का मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया, तो वर्टिकल मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया। तो इतना अभी देखें, तो हम लोग अभी 6 तरह का जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखें। अभी बहुत सारे जो है टाइप बचे हुए हैं, तो उसका डिस्कशन जो बचे हुए हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और जब भी जितना बताया गया उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। तो जो भी कंस्ट्रक्शन बताएं कि दिया गया एलिमेंट डिफाइंड किया हुआ है, जो है मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करें, तो उस तरह से बुक में आपका बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज जब बताएंगे तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो खैर आज के लिए इतना ही। अब जो नेक्स्ट वीडियो में और जो बचा हुआ है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स उसका डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।